हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोड एक्सीडेंट्स को लेकर मैंने पहले कई वीडियोस पोस्ट की हैं जिनको आपका भरपूर प्यार मिल रहा है। वो वीडियोस लगातार वायरल हो रही हैं। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर इसी कड़ी में मैं आज रोड एक्सीडेंट पर एक नई वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो रोड एक्सीडेंट के केसेस होते हैं वो प्राइमरीली सेक्शन 304A अगर डेथ हो जाती है 279 और 337 338 के तहत दर्ज किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि रोड एक्सीडेंट के केसेस में आईपीसी के सेक्शन 307 यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर और सेक्शन 308 यानी कि अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड भी जोड़ दी जाती है। किन्हीं केसेस में वो कब जुड़ती है, कैसे जुड़ती है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं कि रोड एक्सीडेंट के केसेस में आईपीसी के सेक्शन 307 यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर और 308 यानी कि अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड कब जोड़ी जाती है, ये मैं आपको एक केस के माध्यम से बताऊंगा जो अभी दिल्ली में हाल ही में जो है ये सामने आया केस। और जो है इसमें क्या सरकमस्टेंसेस थे रोड एक्सीडेंट के, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, ये दिल्ली हाई कोर्ट में एक बेल एप्लीकेशन लगी थी जिसका टाइटल था के राजा पंड्या वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, और इसमें कोरम था ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनूप कुमार मेहंदी रत्ता का, और बेल एप्लीकेशन नंबर था 812/2022 की। तो दोस्तों, ये बेल थी अंडर सेक्शन 439 रीड विद सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी इन एफआईआर डेटेड 9/2/2022 को। ये अभी हाल ही में फरवरी में ये एफआईआर दर्ज हुई थी और पुलिस स्टेशन था ग्रेटर कैलाश। तो शुरू में जो केस दर्ज हुआ, जब एफआईआर दर्ज हुई, तो इसमें सेक्शन थे 279 338 यानी कि सिंपल सेक्शन जो रोड एक्सीडेंट्स के होते हैं वो इसमें लगाए गए। लेकिन बाद में सेक्शन 307 और 308 भी जोड़ दिया गया, क्योंकि इस केस के फैक्ट्स ही ऐसे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके केस के फैक्ट्स ये हैं कि 8 फरवरी 2022 को शाम के करीब 5:15 पे एक व्यक्ति जो है ग्रेटर कैलाश में वो अपने घर से निकलकर रोड पर वॉकिंग कर रहे थे। तभी एक येलो कार आई बहुत ही हाई स्पीड पे और बहुत ही जिगजैग वे में वो चलाई जा रही थी, और विच हिट द पर्सन हु फेल ऑन द बोनेट ऑफ द कार। वो सीधी जो है इस व्यक्ति को आके टकराई और ये जो है छिटक कर कार के बोनट पे गिर गया। कार डिडंट स्टॉप, कार रुकी नहीं, ड्राइवर ने कार को नहीं रोका। एंड आफ्टर ट्रैवलिंग 100 मीटर्स और 100 मीटर तक चलने के बाद जो सडन ब्रेक्स वर अप्लाइड, एकदम से ब्रेक मारे और ऑन विच विक्टिम फेल ऑन द रोड, जिससे जो है विक्टिम बोनेट से गिरकर जो है रोड पे गिर गया, बोनेट से उतर के फ्रॉम बोनेट, एंड द ड्राइवर फ्लैड अवे। और जैसे ही वो गिरा, ड्राइवर ने अपनी स्पीड बढ़ाई और वो वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, ये शुरू में एफआईआर दर्ज की गई सेक्शन 279 और 338 के तहत, क्योंकि ये व्यक्ति जो है, जो विक्टिम था, वो सीरियसली इंजर्ड हुआ था इसमें, इसलिए 338 इसमें लगाई गई ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान सीसीटीवी कैमरे वहाँ पे लगे हुए थे, उनको एग्जामिन किया गया, उनकी फुटेज को, एंड इट वाज सीन दैट द विक्टिम हैड सिग्नल द व्हीकल टू स्टॉप, कि जो विक्टिम जो रोड पर चल रहा था या रोड पर खड़ा हुआ था, उसने ये स्पीड में आ रहे व्हीकल को रुकने का जो है इशारा किया। बट द ड्राइवर हिट द इंजर्ड, लेकिन ड्राइवर ने जो है रुकने की बजाय उसको सीधा हिट किया एंड ड्रैग्ड हिम टू
150 मीटर दूर उसको ड्रैग करते हुए 100 से 150 मीटर तक की दूरी पर वो ड्रैग करता रहा। और साथ में जो है ड्राइवर के उसका फादर भी बैठा हुआ था। और अक्यूज़्ड जो है इसमें उसने डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में बताया अपनी, और ये स्टूडेंट 19 साल का एक लड़का था जो LLB की पढ़ाई कर रहा था और उसको स्पीड में गाड़ियाँ चलाने का शौक़ था। तो उसने बताया, ही डिस्क्लोज्ड हिज पैशन टू ड्राइव फास्ट, की स्पीड में गाड़ी चलाना उसका पैशन है, उसको मज़ा आता है स्पीड में गाड़ी चलाने से। इट इज़ ऑल्सो स्टेटेड दैट अक्यूज्ड had to make videos, used to make videos of स्पीडोमीटर, और स्पीड जितनी हाई होती है तो उसकी ये वीडियो बनाया करता था स्पीडोमीटर की, और फिर उनको अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे डाला करता था। तो ये बेल एप्लीकेशन को जो है जो कंप्लेनेंट था इसमें उसने अपोज किया कि दैट इंजर्ड हैज़ बट हिट बट डेलिबरेटली विद एन इंटेंशन टू किल एंड वाज ड्रैग। तो इस ग्राउंड पे बेल एप्लीकेशन को अपोज किया गया कि ये इसने जो है डेलिबरेटली उस व्यक्ति को चोट पहुंचाई और इसका इरादा उनको जो है जान से मारने का था, और ताकि जो है उसको काफ़ी दूर तक जो है गाड़ी पर बोनट पर उसको घसीटा। और जो इसमें एपेलेंट का काउंसिल था, यानी कि जो इसमें ऑफेंडिंग व्हीकल का ड्राइवर था, उसने कहा कि इंजर्ड वाज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रोड। उसने कहा कि जो इंजर्ड था वो सड़क के बीच में खड़ा हुआ था और एक ऑटो को बचाने के चक्कर में जो है उसको हिट किया। और जो है इसमें जो 307 और 308 की जो धाराएं लगाई हैं वो गलत लगाई गई हैं, क्योंकि एक सिंपल जो है ये रोड एक्सीडेंट का केस है। तो माननीय हाई कोर्ट ने इसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हैं कि रोड एक्सीडेंट्स की धाराएं कब लगती हैं और जो 307 और 308 कब लगती हैं। तो मैं ये आपको वन बाय वन जो है 3 इसमें प्रोपोजिशंस हैं जो मैं बताऊंगा। नंबर 1 है कि इन ए केस वेयर नेग्लिजेंस और रैशनेस कॉज डेथ और इंजरी इज़ एप्लीकेबल, यानी कि अगर कोई लापरवाही से या रैशनेस की वजह से कोई इंजर्ड होता है या किसी की मृत्यु होती है तो तब जो है सेक्शन 337, 338 या 304A इसमें लग सकती है। और दूसरा जो है दूसरी प्रोपोजिशन ये है कि वेयर रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट इज़ प्रोसीडेड with knowledge that such act is likely to cause death or injury। और अगर कोई रैश और नेग्लिजेंट एक्ट कर रहा है या जैसे गाड़ी कोई चला रहा है और उसको पता है, ड्राइवर को ये नॉलेज है, उस रॉन्ग डोअर को नॉलेज है कि जो ये मैं काम कर रहा हूँ इससे किसी की मृत्यु भी हो सकती है, ये उसकी सेंसेस को उसको नॉलेज है इस चीज़ की, तो तब जो है सेक्शन 3 इसमें 307 यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर और 308 अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड, और ये जो है इसमें अट्रैक्ट की जा सकती है। और तीसरी संभावना ये है, तीसरी प्रोपोजिशन ये है कि ऑफ सच रैश एंड नेग्लिजेंट किसी व्यक्ति की जो है मृत्यु हो जाएगी तो तब जो है इसमें 302 IPC की यानी कि मर्डर की धारा भी इसमें जुड़ सकती है। तो दोस्तों इसमें ड्राइवर के पास कोई लाइसेंस नहीं था, और क्योंकि वो एक लड़का था 19 साल का, उसने लाइसेंस अभी जो है ऑब्टेन नहीं किया था, 2 महीने से जेल में था। तो माननीय कोर्ट ने कहा कि क्योंकि ड्राइवर इसमें के पास लाइसेंस नहीं है और जो MSAP का क्लेम है वो भी इनको अपने आप से देना है, क्योंकि इसमें कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं इन्वॉल्व है, तो तब जो है माननीय हाई कोर्ट ने पेटिशनर को यानी कि बेल एप्लीकेंट को 10 लाख रुपए कोर्ट में जमा करने के आदेश दिए और फिर उसका जो है बेल एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि कैसे जो है रोड एक्सीडेंट के केस में जो सीवियर धाराएं हैं, सीरियस ऑफेंसेस की धाराएं हैं, 307 है, 308 है, वो कब जुड़ती हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि रोड एक्सीडेंट के साथ साथ कई बार जो है हार्शर जो धाराएं हैं IPC की वो भी जोड़ी जा